हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? दशहरे की छुट्टी मना के आ गए रिफ्रेश होके। चलिए अब पढ़ाई करते हैं। अब तो मूड फ्रेश हो गया है ना, छुट्टी भी जरूरी होती है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रोनाउन था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कहते हैं विभाजक वाचक सर्वनाम। तो ये विभाजक वाचक है सर्वनाम। इसमें कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या व्यक्ति दो होंगे या दो से अधिक होंगे, उसके लिए इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। दो होंगे या दो से अधिक होते हैं, लेकिन ये वर्ब जो है सिंगुलर लेंगे। ओके, ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन because they refers to persons or things one at a time. For these reason they are always singular and takes singular verb। यानी वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये ईच, आइदर, नाइदर एटसेट्रा यही होते हैं। सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज। अब देखिए यहाँ बॉयज है, दो संख्या दो से अधिक है, लेकिन यहाँ वर्ब जो है ये सिंगुलर वाला लिया है, गेट नहीं लिया है, गेट्स लिया है। ओके, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स ए प्राइज। Either of these roads leads to the station। Either of these roads, यहाँ roads जो है ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ प्रोनाउन जो है हमारा आइदर लगा है। तो आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए प्रयोग होता है ये, इसलिए अब यहाँ रोड जो है मतलब प्रत्येक के लिए हो गया। हर रास्ता जो है वो स्टेशन की तरफ जाता है। ईच ऑफ द बॉयज गेट ए प्राइज मतलब प्रत्येक हर लड़के को जो है मिला है प्राइज। नाइदर जो है इसका निगेटिव सेंस बताता है। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। कोई भी आरोप सही नहीं थे। ओके, अगला हमारा प्रोनाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट रिफर्स। ओके, यानी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। ओके, वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट यानी संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट रेफर्स। देखिए ये कौन कौन से होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, दैट, दीज, दोज, सच एटसेट्रा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद लगा हुआ, तो दिस इज अ बॉय। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की तरफ ये प्रोनाउन दिस जो है वो संकेत कर रहा है। और इसी दिस जो है जब अगर नाउन के पहले लग जाता है तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे दिस बॉय इज ब्लैक, तो दिस बॉय इज ब्लैक हम अगर कर दे रहे हैं तो ये बॉय नाउन रहेगा और उसके पहले लगा हुआ दिस एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हमको प्रोनाउन की पहचान कैसे करनी है? हमेशा दिस, दैट, दिस, दोस के बाद एक वर्ब लगी होगी। दिस सिंगुलर वर्ब लेगा। दिस इज अ बॉय संकेत कर रहा है बॉय की तरफ, ये ऑब्जेक्ट है। दैट इज अ गर्ल,
यानी वह गर्ल है। और प्लूरल के लिए हम प्रयोग करते हैं दीज आर कैट्स, दोज आर रेट्स, दोज आर मैंगोज एटसेट्रा। तो हम देखते हैं कि दिस दैट दीज दोज जो है, हम ये सारे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी संकेत करते हैं। ओके। इनडेफिनेट प्रोनाउन, अगला हमारा प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते। ध्यान रखिए, नहीं लगा हुआ है, यानी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट नहीं करते हैं। दे रिफर टू persons or things in a general way, but do not refer to any person or thing in particular, called indefinite pronoun, as some, one, all, a few, others, no one, nobody, anyone, etc. ओके, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सम का यूज करके इन सेंटेंस में। जैसे सम आर बोर्न ग्रेट। अब इसमें देखिए सम निश्चित नहीं है, कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं। ओके, कुछ लोग, सम कोई निश्चित संख्या नहीं है। और ये क्या लेते हैं, ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। किसी को या कोई, यहाँ वन का मतलब एक नहीं होता। ये वन जो है नॉमिनेटिव केस में है, इसके बाद वर्ब लगा है। यहाँ ये प्रोनाउन के अनिश्चित प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। वन जो, जब वन का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, नॉमिनेटिव केस भी होता है और पॉजिटिव केस भी होता है। वन जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा तब भी वह जो है वन ही रहेगा। वन नॉमिनेटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में वन ही रहता है। उसका पॉजिटिव केस जब होता है तो वंस हो जाता है। ओके, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। किसी को भी अपनी सफलता के बारे में डिंग डांग नहीं करना चाहिए। ऑल वर ड्राउंड, ऑल वर ड्राउंड मतलब सारे डूब गए थे। तो यहाँ देखिए कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा रही है। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन। हमने वी डिड नॉट सी एनी, एनी यहाँ जो है अनिश्चित है। यहाँ अनिश्चित यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ लगा हुआ है। मैंने किसी को भी दोबारा, उनमें से किसी को भी दोबारा नहीं देखा। Nobody was there to rescue the child. कोई, यहाँ nobody निगेटिव सेंस में है, कोई यहाँ होगा, कोई नहीं था वहां बच्चे को बचाने के लिए। ओके बच्चों हम परेशान रहते हैं कि हम कोई न कोई वीडियो रोज डाल दें, लेकिन संभव नहीं हो पाता है क्योंकि हम हमारी मजबूरी है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं। हम जॉब में हैं, स्कूल भी हमको देखना रहता है, घर भी हमको देखना रहता है, परिवार भी हमको देखना रहता है। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब भी हमको मौका मिलेगा हम लगातार आपको वीडियो देते रहेंगे। अभी दशहरे की छुट्टी हुई थी तो हम घर चले गए थे, तो फिर वहाँ भी डिस्टर्ब हुआ। हम जानते हैं कि आप लोग वेट करते रहते हैं हमारी वीडियो का। फिर इसके बाद हमारी विभागीय ट्रेनिंग है। हमको 4 नवंबर से 10 नवंबर तक हमारी ट्रेनिंग है प्रयागराज में, तो हम वहाँ भी व्यस्त रहेंगे। लेकिन जब भी हमको मौका मिलेगा, जब भी हमको ज़रा सा टाइम मिलेगा, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आप जो है हमारा वेट करिएगा। हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना है, डिटेल में पढ़ाना है, आपको बहकाना नहीं है। आपको हर कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे और एक क्रम से देंगे। हमको जुनून है पढ़ाने का, हमारा पैशन है पढ़ाना ही हमको अच्छा लगता है। ओके, बाय बाय।